वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब जो है वो देश की राजनीति में लगातार सुर्खियों में है। सत्ताधार जो दल है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, तमाम जो राजनीतिक दल हैं इनके अंदर और बाहर जो है वो उठापटक का जो लगातार जो है वो दौर जारी है। आज के एपिसोड में बात करते हैं पंजाब कांग्रेस की। पंजाब कांग्रेस के अंदर जो अध्यक्ष है इस वक्त मौजूदा राजा जो वड़िंग साहब हैं, उनकी जगह पे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में यानी जल्द ही कांग्रेस को नया जो अध्यक्ष है वो पंजाब के अंदर मिल सकता है। दौड़ में जो नाम शामिल हैं उसके अंदर जो फिलहाल जो LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा का नाम चल रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो रह चुके हैं सुखविंदर सिंह रंधावा साहब, उनका नाम चल रहा है। चीफ मिनिस्टर जो चन्नी साहब हैं उनका नाम चल रहा है। प्रगट सिंह का नाम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी चल रहा है। थर्सडे को जो भूपेश बघेल साहब हैं जो प्रभारी बने हैं नए पंजाब कांग्रेस के, उन्होंने दिल्ली में मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में जो नवजोत सिंह सिद्धू साहब हैं वो शामिल नहीं हुए थे उस मीटिंग के अंदर। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2016 तक नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अमृतसर से वो सांसद रहे। फिर उन्होंने जो अरुण जेटली साहब हैं उनके लिए जो अमृतसर की जो लोकसभा सीट है वो छोड़ी थी। उसके बाद जो है जो ड्यू बनता था नवजोत सिंह सिद्धू का जो कद था उसका जो ड्यू बनता है वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको, मैं समझता हूँ, नहीं दिया। अंततः 2017 में नवजोत सिंह सिद्धू आ गए थे कांग्रेस में। लगभग 1 साल के करीब नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। और जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 के अंदर, वो नवजोत सिंह सिद्धू की कहीं ना कहीं लीडरशिप के अंदर लड़ा गया था। हालांकि उस वक्त जो चन्नी साहब हैं वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन जो सबसे बड़ा कद और चेहरा था वो नवजोत सिंह सिद्धू थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना विधानसभा चुनाव अमृतसर से लड़ा और वो अपना चुनाव भी हार गए थे। अब मैं बात करना चाहता हूं आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर। आज पंजाब के अंदर जो है वो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है अगेंस्ट आम आदमी पार्टी। सॉरी, भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन तलाश करने में जुटी हुई है, लेकिन वो उस तरह का जो रिस्पांस है वो चाहे रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, भारतीय जनता पार्टी को मिल नहीं रहा है। और बिल्कुल इस वक्त लगभग शून्य पे है श्रोमणी अकाली दल। पार्टी के अंदर कलकला क्लेश है, गुटबाजी चल रही है। अंततः सुखबीर सिंह बादल को प्रेसिडेंट की पोस्ट भी छोड़नी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंदर इस वक्त वो शीत जो चल रहा है विदन श्रोमणी अकाली दल। तो बचती है कांग्रेस। कांग्रेस जो है इस वक्त जो है वो मेन जो ऑपोजिशन है वो कांग्रेस ही है। और जो पंजाब के अंदर जो राजनीति है वो 3 जो सेगमेंट में चलती है जिसमें मालवा, माझा और दोआबा, ये तीनों के अंदर अच्छी खासी प्रेजेंस है कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी। जो 2022 का चुनाव कांग्रेस ने हारा था वो भी गुटबाजी के कारण मैं समझता हूँ वो हारा था, अन्यथा कांग्रेस जो थी वो पिछला चुनाव भी जीत सकती थी। आज भी कमोवेश वही स्थिति है। अब कांग्रेस के अंदर अगर देखें तो माझा से बाजवा साहब हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये माझवा से 2 फेसिस हैं। मालवा से वड़िंग साहब हैं और जो दोआबा है वहाँ से चरणजीत चन्नी हैं। प्रगट सिंह जो फॉर्मर हॉकी क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे वो भी अभी जो अध्यक्ष पद की दौड़ है उसके अंदर शामिल है। लेकिन कांग्रेस को इस वक्त उस तरह का चेहरा चाहिए पंजाब के अंदर जो सरदार भगवंत मान चीफ मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को मैच कर पाए। जैसे मैंने आपको बताया कि एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई अगेंस्ट आम आदमी पार्टी, लेकिन आज भी पंजाब की राजनीति में जो सबसे बड़ा कद है पैन पंजाब यानी मालवा, दोआबा, माझा के अंदर, वो सबसे बड़ा जो कद है वो मान साहब पे ही है, मुख्यमंत्री का। एडेड एडवांटेज जो पहले मिला करता था अरविंद केजरीवाल का वो आज नहीं है और जो प्रमुख चेहरा है वो चीफ मिनिस्टर मान है। और कांग्रेस को अगर अच्छी फाइट देनी है आने वाले विधानसभा चुनाव में तो उनको उस कद स्टेचर का लीडर ही चाहिए एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन पंजाब। तो उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की पॉपुलैरिटी आज भी है नवजोत सिंह सिद्धू की, चाहे वो दोआबा है, मालवा है, माझा है, तीनों सेगमेंट के अंदर खासकर जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा जिस तरह की संवाद की शैली है, बेपाकी से अपनी राय रखते हैं नवजोत सिंह सिद्धू,
वो यूथ जो वोटर है उसके अंदर वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट करते हैं। इसके अलावा जो रूरल पंजाब है या अर्बन पंजाब है उसके अंदर भी नवजोत सिंह सिद्धू की जो पॉपुलैरिटी है वो बाकी जो कांग्रेस के लीडर्स जो मैंने आपको तमाम अभी बताए उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और जो सबसे बड़ी बात नवजोत सिंह सिद्धू के फेवर में जाती है कि वो हमेशा फ्रंटियर अटैक करते हैं, और जहां भी वो अपने उनकी भाषण होती है, जहां पे उनकी रैली होती है, तो वो जो मुद्दे हैं, जो नैरेटिव है, वो मौके पे सिद्ध करते हैं, यानी मौके पे वो लगाते हैं फिर सिक्सर। यानी जो उनकी कनेक्टिविटी है आम जन के अंदर, भीतर और बाहर, पंजाब के अंदर, चाहे वो गांव देहात है या अर्बन पंजाब है या सेमी अर्बन पंजाब है, उसके अंदर जो अपील है वो आज भी कहीं ना कहीं बरकरार है नवजोत सिंह सिद्धू की। और नवजोत सिंह सिद्धू जो है फिलहाल जैसे मैंने बताया उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है पंजाब कांग्रेस के अंदर। और वो कांग्रेस की जो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्सडे को मीटिंग हुई जिसके अंदर ये भी सुनने में आ रहा है एजेंडा था प्रेसिडेंट को लेके। तो जैसे मैं आपको इसके अलावा ये बताना चाहूँगा कि जो चन्नी साहब हैं वो इस वक्त लोकसभा के एमपी हैं दोआबा जो जलंधर से, प्रगट सिंह साहब एमएलए हैं, प्रताप सिंह बाजवा जो हैं वो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब के अंदर, सुखजिंदर सिंह रंधावा मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा गुरदासपुर के अंदर है। यानी कहीं ना कहीं ये जो चार जो बड़े चेहरे रेस में हैं प्रेसिडेंट की, ये ऑलरेडी एडजस्ट हैं अगर पॉलिटिकल टर्म्स के अंदर देखें। तो पॉलिटिक्स के अंदर जो अभी बेरोजगार हैं, बेरोजगार शब्द तो कहना खैर उचित नहीं है, लेकिन जिनके पास अभी कोई उस तरह की संवैधानिक पोस्ट नहीं है वो नवजोत सिंह सिद्धू हैं। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में एक मौका मिलता है तो और उनको वो प्रोजेक्ट भी करें, एक तो प्रेसिडेंट बनाएं, उसके अलावा वो कांग्रेस अगर उनको प्रोजेक्ट करती है आने वाले समय में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर पंजाब का चेहरा, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा दूसरी तरफ देखते हैं, जैसे जो तमाम मैंने नाम बताए हैं, ये सभी के सभी जो नाम है ये दशकों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, खासकर सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब और प्रताप सिंह बाजवा। इनकी जो फैमिलीज थी वो सारी की सारी डीप रूटेड हैं विद कांग्रेस। तो अगर दोआबा से चरणजीत चन्नी साहब का नाम आगे चल रहा है या प्रगट सिंह का नाम चल रहा है आगे, तो दौड़ में सुखजिंदर सिंह रंधावा जो हैं सो क्लोज टू बी कंसिडर टू बी वेरी क्लोज विद कांग्रेस हाई कमान अलॉन्ग विद प्रताप बाजवा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ बहुत अच्छे जो टर्म्स हैं वो इस वक्त हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा के। जहां तक प्रताप सिंह बाजवा की बात है तो प्रताप सिंह बाजवा मैं समझता हूँ पिछले लगभग 3 दशक से 3 डेकेड से वो कांग्रेस की जो हाईकमान है उनके बहुत क्लोज हैं। तो ये तमाम जो नाम हैं ये कांग्रेस की जो दौड़ में शामिल हैं, लेकिन अगर कंसेंसस नहीं होता है इनके बीच में तो ये बहुत संभव है कि फिलहाल जो राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग साहब हैं वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। ये जरूरी नहीं है कि उनको हटाया ही जाएगा। मान लीजिए अगर कंसेंसस नहीं बनता है किसी एक चेहरे को लेकर, जो अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि सभी जो है वो क्लेम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जो एक कहते हैं स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो होगा वो कंटिन्यूटी रहेगी विद जो अभी प्रेजेंट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है उनको लेके। लेकिन अगर कांग्रेस को फिर से मजबूत होना है, अपनी खोई हुई जमीन जो है उनको फिर से लेनी है, आम आदमी पार्टी ने जो 2022 में उनको छीन ली उनसे, तो दिस इज द राइट टाइम टू फाइट बैक। क्योंकि इस वक्त जो है वो बैकफुट पे है आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर, स्पेशली आफ्टर द डिफीट ऑफ दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल अपनी सीट खुद की ही आ गए। अभी फार्मर्स के साथ जो इश्यूज हैं उसको लेके भी टकराव है भगवंत मान की सरकार का। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, ड्रग्स का तमाम मुद्दे हैं। तो अगर कांग्रेस इस वक्त एकजुट होती है और एकजुटता दिखाते हुए अटैक करती है आम आदमी पार्टी के ऊपर, सही मुद्दों को लेके, सही मुद्दों की राजनीति करती है, तो डेफिनेटली फिर आने वाले समय में जो है वो कांग्रेस जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में जो सबसे स्ट्रॉन्ग उनका बेस है राज्य वो पंजाब है, उसके अंदर उनकी वापसी हो सकती है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, तब तक के लिए।